हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस, आज का जो हमारा टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन का समस्थानिक कौन कौन सा है और इन्हें आवर्त सारणी में किस आवर्त और वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसके जो अपर रूप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स, कोल, चारकोल, इन सब की प्रॉपर्टीज और इसके उपयोग को देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कार्बन। कार्बन एक अधातु है, अर्थात कार्बन एक नॉन मेटल होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें अकॉर्डिंग टू बोर्स 2,4 होता है और अकॉर्डिंग टू अबाउ अगर देखें तो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। और क्योंकि इसके वाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसकी जो वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है वो भी कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितना होता है, 4, अर्थात कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। ऐसे आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के 4th A वर्ग में रखा गया है, यानी कि जो आज का जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे बोर्स पीरियाडिक टेबल कहते हैं या दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें कार्बन को दूसरे आवर्त के 4थे वर्ग में रखा गया है, यानी कि आवर्त 2 और वर्ग 4th A। अब हम आगे देखते हैं अपर रूपता या एलोट्रोपी या एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं और इस गुण या इस घटना को ही अपर रूपता कहते हैं। अगर हम देखें कार्बन के जो अपर रूप हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टली होता है और एक अक्रिस्टली। तो यहाँ पे हम पहले क्रिस्टली देख लेते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप यानी कि कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, तो इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं जिसमें से है डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन्स। इसमें से जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये दोनों नेचुरल यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि जो फुलरीन्स होता है वो मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है, तब उस समय ऑप्शन हो जाएगा डायमंड। और आर्टिफिशियली सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है या कृत्रिम सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो वो है फुलरीन्स। अब आगे देखते हैं डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि हीरा। तो जो डायमंड होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, वो डायमंड। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो डायमंड है उस पर ताप और विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात ये इसका क्या होता है, कुचालक यानी कि नॉन कंडक्टर। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक और रंगहीन होता है। और जो डायमंड की कठोरता का मेन कारण है वह यह होता है कि यह कार्बन के चतुष्फलकी यूनिटों से मिलकर के बना होता है, यानी कि कार्बन हीरा में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में पाया जाता है, यानी कि चतुष्फलकीय होता है, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। और इसके प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। तो डायमंड का जो चतुष्फलकीय ज्योमेट्री है उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। एक कार्बन है, इससे एक कार्बन इस तरीके से जुड़ा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति। और इसी ज्यामिति के कारण ही कार्बन सबसे कठोर पदार्थ है और इसके प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है। और इसी तरीके से ये क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जो सबसे कठोर पदार्थ बन जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डायमंड। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमंड में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो डायमंड में कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में पाया जाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में ग्रेफाइट